बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं जी सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का जी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। और अभी भी तबीयत मेरी ठीक नहीं है। वो बार बार जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो तकरीबन 1 वीक लग जाता है आपकी तबीयत ठीक होने में। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उस रब की ज़ात का। तो यहाँ पर जी मैं आज बनाने लगी थी। काफ़ी दिनों से मैं कहती है ना कि बच्चों की चीज़ों में बंदा अपनी तो चीज़ें भूल ही जाता है, क्या पकाना है और क्या खाना है। कितने दिनों से मैं कह रही थी, कितने दिनों से क्या, कितने महीनों से, कि दाल पालक जो है ना हमारे घर में बहुत पक्का करती थी। अम्मी बहुत बनाती थी दाल पालक। तो आलू पालक तो ज़ाहिर बनती ही है, लेकिन दाल पालक का अपना ही टेस्ट, आप लोग भी एग्री करेंगे इस बात से, कि बहुत ही मज़े की लगती है। तो पालक पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं तो आज थोड़ी सी पालक थी बिल्कुल, मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ। मैं खुद तो खाऊंगी ना शौक से। बच्चों को तो यही होता है कि प्याज नहीं डालने, ये नहीं डालना, तो वो नहीं डालना, ऐसे क्यों बनाई है, तो इसको बिल्कुल कर देना चाहिए था, हालांकि मोटी मोटी ना नज़र आ रही हो। तो प्याज वगैरह ये देखे मैंने लिए हैं, अदरक लिया, लहसुन लिया है। इसको मैंने हैंड चॉपर से ही थोड़ा सा चॉप कर लिया, मैंने कहा ताकि जल्दी जल्दी बन जाएंगे। आपको पता है कि जब तबीयत ख़राब हो ना, फीवर हो, तो फिर आपका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। लेकिन ये है कि माँ की कहते हैं ना, ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती, उसने तो सब कुछ करना ही होता है। और स्पेशली यहाँ जब आप इस तरह यूके में जैसे रह रहे हो या किसी भी बाहर के मुल्क में रह रहे हो, तो वहाँ पे तो आपको हेल्पर वगैरह नहीं होती। पाकिस्तान में तो अब तो आम से घरों में भी लोगों ने हेल्पर रखी होती हैं जो आपकी हेल्प करती हैं घर के कामों में। तो यहाँ पे सभी कुछ आपने खुद ही करना होता है। तो यहाँ पर ये देख ले, मैं दिखा रही थी कि सब्ज़ी भाजी मसाला, मैंने पहले भी कितनी दफ़ा बताया कि मैं डब्बों वाले मसाले अक्सर यूज़ करती हूँ। तो ये सब्ज़ी भाजी का मसाला जो है ना, इतना इसका यकीन करें टेस्ट है। और आप देख रहे हैं कि उसके अंदर सब कुछ है, इवन के कलौंजी तक है इसके अंदर, धनिया, ज़ीरा, हर चीज़ इसके अंदर है। आपको मुकम्मल यानी कि एक पैकेज जिसको कहते हैं ना, पैकेज है। यानी कि आप ये डालेंगे ना तो आपका बहुत ही अच्छा जो सब्ज़ी बनाएंगे ना, क्योंकि सब्ज़ी भाजी लिखा हुआ है, तो बहुत ही मज़े की बनेगी। इतना मज़े का टेस्ट होता है ना, यकीन करें कि आपको कुछ भी और डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये पालक मैं दिखा रही थी कि ये बेबी जो पालक होता है ना, बेबी स्पिनच जो होता है, ये बड़ी जल्दी से गल जाता है। इसको मैंने वैसे ही रफली थोड़ा थोड़ा काट लिया था, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कुछ करने को। लेकिन यह है कि मैंने इसको रफली काट लिया था थोड़ा सा। मैंने कहा ये तो वैसे भी जल्दी गल जाएगा, इतना ज़्यादा छोटे छोटा काटने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो पहले मैंने ज़ीरा डाला था, ऑयल डाला था, और उसके बाद मैंने वो जो प्याज वगैरह थे वो सारे डाल दिए थे। तो अब इसमें टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ। तो टमाटर काटने का तो मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा जो भी अवेलेबल हो वो डाल दो इसके अंदर। तो टमाटर पेस्ट डाली है। तो मैं यही वाला जो है ना मसाला जो आपको दिखाया, नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी, बाकी वही उसमें सब कुछ है, सब कुछ ऐड है उसके अंदर, और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये दोनों तीनों चीज़ें जो ना, ये मैं ऐड कर दूँगी, और इतने मज़े का मसाला बनेगा ना, बहुत ही मज़े का मसाला बनेगा। और जब ये मसाला बन जाता है ना, तो आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि कौन कौन ऐसे करता था। मैं तो स्कूल और कॉलेज से हम दोनों बहनें जब आती थी, अगर मसाला बहुत मज़े का लगता है ना, इस तरह का मसाला हमें बहुत ही मज़े का लगता था। तो अम्मी अगर बना रही होती थी ना, तो हम कहते थे कि जो भी रोटी है ना पड़ी हुई, बस इसके ऊपर हमें मसाला रख दो। इसका इतने मज़े का टेस्ट होता है ना मसाले का, अगर आप रोटी के साथ खाते हैं। और अगर रोटी थोड़ी बासी हो तो वो और भी मज़े की लगती है। जैसे साग के साथ बासी रोटी अच्छी लगती है, ऐसे ही मसाले के साथ जो होती है ना बासी रोटी, बहुत ही मज़े की। ये देखिए अब जिस तरह मसाला बना हुआ है, अब प्रॉपर बन गया है। तो ये मसाला जो है ना बहुत ही मज़े का लगता था, और मैं बहुत ही खाया करती थी रोटी के ऊपर रख के। तो यहाँ पर देख ले, मैंने इसके अंदर डाल दिया पालक। तो ये तकरीबन 5-6 मिनट में, यकीन करें मैंने सिर्फ इसको 5-6 मिनट कवर किया था, और माशाल्लाह से इतना अच्छा ये गल गया था। क्योंकि वो बिल्कुल उसमें, ये देखे सिर्फ अभी मैं डाल रही हूँ तो उसकी शक्ल बदलती जा रही है। वो थोड़ा सा यानी कि नीचे हो रहा है मसाले के अंदर, तो उसकी जो शक्ल है ना वो ही बदलना शुरू हो गई है। अब देखें तकरीबन मैंने 5-6 मिनट के लिए रखा है, और माशाल्लाह से वो बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह से गल गया बिल्कुल। बस अभी साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी दाल। दाल क्योंकि मैंने पहले ही गला ली थी, तो पहले गलाई हुई हो तो ये है कि बीच में डाल के फिर तो नहीं ना गलती, पहले गला लें तो वो ज़्यादा मज़े की लगती है। ये देखें दाल मैंने अच्छी तरह से गला ली थी पहले। तो अब इसके अंदर डाल के इसको 10-5-6 मिनट का दम दूंगी, तो इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का कि आपकी सोच है। क्योंकि बड़े ही दिनों के बाद, दिनों क्या बता रही हूँ कि महीनों के बाद ये बना था।
बहुत ही मज़े का लगा मुझे तो आप लोग प्लीज़ काइंडली जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को शेयर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स में, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लिया करें, क्योंकि उसके बगैर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी नई वीडियो आई है या नहीं आई। अगर आप उसको घंटी को कहते हैं ना, जो घंटी होती है उसको बजा कर देंगे प्रेस, तो फिर जब भी मेरा नया व्लॉग आएगा तो आपको घंटी बजेगी और आपको पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि मैंने नई वीडियो लगाई है। तो यहाँ पर देख लें, मैं बता रही हूँ कि कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने अपने लिए एक रोटी जल्दी से बना ली, क्योंकि मैं इतने दिनों से चाह रही थी कि ये मैं बनाऊँ, लेकिन वही बच्चे प्रोटीन को चिकन चाहिए, हमें कीमा चाहिए। बच्चों की प्रोटीन के चक्कर में ना माएँ अपना बहुत कुछ यकीन करें भूल जाती हैं। तो वही बात है कि बस बच्चे खुश हैं तो माँ खुश है, चाहे वो खुद प्रॉपर अपने लिए खा रही है नहीं खा रही, बना रही है नहीं बना रही। इतने मज़े का बना था ना, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया खा के। वो जिसको कहते हैं ना कि जैसे बड़ी सदियों के बाद आप कोई चीज़ खाते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, तो यहाँ पर ये बंद गोभी मैं लाई हुई थी, मैंने कहा सैलड वगैरह और कुछ रेसिपीज़ वगैरह बनानी थी, मैंने कहा शॉर्ट पे लगाऊंगी, कुछ ना कुछ बनाऊंगी। तो वो अभी कोई नहीं, तबीयत ही ठीक नहीं है, 1 वीक गुजरने वाला हो गया, तो तबीयत इतनी ख़राब है, अभी तक ब्लड टेस्ट वगैरह भी करवाए हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये इसको ना काट के तो रख देती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ कि जब ज़रूरत होगी तो फिर निकाल लेंगे, क्योंकि बाहर अगर आप चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे तो आपको पता है कि किस तरह वो ख़राब होने लग जाती है। तो ये मैंने मंगवाया हुआ था, कब का मंगवाया हुआ है, और इसके साथ मैं करती कुछ भी नहीं हूँ, कोई चीज़ नहीं काश करती, कोई चीज़ नहीं इसके साथ काटती। लेकिन अभी मैं इसको निकाल के देख रही थी कि इसके साथ करती, लेकिन बड़ा अच्छा हो रहा था। ये देखें, बारीक वाली हो रही थी इसके साथ। इसको मैंने निकाला, मैंने कहा इसके साथ करके देखती हूँ। तो कर ली थी कुछ बारीक की, कुछ वैसे ही मैंने छुरी से काटी। तो इसको ये देखे मैंने डाल लिया था जिप लॉक इसमें बैग में। तो अब मैं इसको रख दूँगी, मैंने कहा जब ज़रूरत हुई तो फिर यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम जा रहे थे, आजदा से लेना था, कुछ लेना था, उधर से जीशान के बिस्किट ढूंढ रहे थे, हम देख रहे थे उसने बिस्किट लेने थे। इसके बिस्किट भी ऐसे होते हैं, कहीं से मिलते हैं कहीं से नहीं मिलते। हमने सोचा कि वहाँ से देखते हैं आजदा में होंगे। आजदा में जैसे ही एंटर हुए हैं माशाल्लाह से ये देखें कितने खूबसूरत फूल हैं, इतने खूबसूरत, दिल कर रहा था कि सारे ही उठा लो। आपको पता है वैलेंटाइन डे है, तो इतने प्यारे लग रहे थे ना, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और मुझे तो, मैंने तो जल्दी से अपना, वो कहते हैं ना कि व्लॉगर का काम ही यही होता है, जल्दी से कैमरा निकाला, मैंने कहा इसकी तो मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ ना कि कितने खूबसूरत फूल लग रहे हैं। तो वैसे तो आजकल जिस मार्केट में भी जा रहे हैं ना, हम टेस्को में गए हैं, आजदा में गए हैं, इधर लिडल में गए हैं, हर मार्केट में यकीन करें। मैं कल हम टेस्को में गए हैं जब, तो इनका इसका शैम्पू लेना था जीशान लोगों का, तो उधर गए हैं। तो उधर भी एंटर होते ही, उधर तो मैंने नहीं, मुझे लगता है वीडियो बनाई थी मैंने कल वाली वीडियो में। तो एंटर होते गए हैं तो इतने फूल के पूरा एक एरिया उन्होंने ना, मतलब लाइक फूलों से ही भरा हुआ था उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग चले गए थे, लिडल भी गए थे थोड़ी देर के लिए। तो बारिश हो रही थी, इतना गंदा वेदर, इतना गंदा कि आपकी सोच है, यकीन करें। बारिश हो रही होती है ना तो मुझे तो, वो कहते हैं ना, इतनी डिप्रेशन होती है ना बंदे को इस वेदर में, कि वेदर अच्छा हो ना, बारिश ना हो रही तो बंदा आराम से, अगर कहीं बाहर गया तो आराम और तसल्ली से, पर्सनल बंदा, हम आधे काम करके आए और आधे नहीं आए, बारिश को देख के हम आधे काम छोड़ के ही आ गए। कुछ और भी काम जाना था हमने, तो वो कोई नहीं करके आए, बस वो इसी तरह ही आ गए। और बारिश के मौसम में आपको पता है कि घर में आ जाओ तो ऐसे दिल करता है ना, बस कुछ खाते रहो या पीते रहो, बस, और तो कोई काम नहीं होता, तो बस ये खाना पीना शुरू कर दो। पहले मैंने कॉफ़ी बनाई, क्योंकि बाहर भी बारिश हो रही थी, ठंड भी हो रही थी और तबीयत भी ख़राब थी। कॉफ़ी बनाई, उसके साथ वो कप केक कशफ ने वहाँ से ले लिए, 1 कप केक मैंने ले लिया। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी निकाली फ़िश, मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है तो फ़िश, वैसे आलू के पकौड़े बनाने की बजाय ना तो फ़िश बनाते हैं, चले फ़िश खाते हैं। तो फ़िश कशफ तो खाती नहीं है फ़िश, तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़े से ना, 1 आलू मैंने लिया और उसके मैंने वेजिस की तरह के काटे, आलू को चिप्स जैसे होते हैं वेजिस काट लिए मैंने उसके, और साथ थोड़ा थोड़ा छिलका भी रहने दिया। तो ये देखें इतना अच्छा इसका मसाला बनाया था ना मैंने, कि उसके ऊपर से उतरा नहीं बिल्कुल भी। और आप देखें ऑयल में भी डाल रहे हैं तो बिल्कुल नहीं उतर रहा। और आप लोगों ने नोटिस किया कि मेरा कितना क्यूट बर्तन है ये, छोटा सा, ये मैंने नया बर्तन एक पड़ा हुआ था, इसके अंदर मैंने कुछ थोड़ा सा काम करना था वो किया, और उसके बाद मुझे आदत ही बन गई कि इसके अंदर, और मैं कहती हूँ कि ये दी बेस्ट है, यकीन करें। मुझे तो इतना अच्छा इसका तरीका लगा है
कि थोड़ा सा ऑयल आप यूज़ करते हैं और अगर वो आपको नहीं मतलब गंदा हो गया ऑयल तो आप उसको फेंक दो। जब आप बड़े बर्तन में डालते हैं इतना ज़्यादा ऑयल होता है तो वो इतना ज़ाया हो जाता है, क्योंकि आप 1-2 दफ़ा जब आप 3 दफ़ा ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आप कर लेते हैं फ्राई, कुछ भी कर लेते हैं, तो उसके बाद उस तेल की हालत ही बदल जाती है। और इसका इतना फ़ायदा होता है छोटे बर्तन का कि आपने थोड़ा ऑयल डाला, उसमें भी तकरीबन आराम से यकीन करें जितनी आपने अगर नॉर्मल अपनी फैमिली के लिए कोई भी चीज़ बना रही हो तो आराम से बन जाती है। चलें ज़्यादा लोगों के लिए बनानी हो फिर तो आपको चाहिए होता है बड़ा बर्तन। तो यहाँ पर ये देख लें, ये एक आलू मैंने लिया, उसके मैंने वेजिस काटे और फिर इसके ऊपर ही मैंने वो उसमें से कुछ बचा हुआ था मसाला और कुछ थोड़ा सा बेसन और डाला और सारा मिक्स किया। ये देखें इतना अच्छा बन गया था। बस ये मिक्स किया और बस इसको भी, फ़िश फ्राई हो गई थी तो वेजिस को भी फ्राई करूँगी और फिर खाया मैंने कोई नहीं था। मैं वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। इसी तरह मेरे सामने प्लेट पड़ी हुई है, बिल्कुल भी नहीं खाया था मैंने। बस मैंने वो कॉफ़ी पी थी और वो जो कप केक खाया था ना, उसके बाद मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था बस। तो ऐसी प्लेट पड़ी हुई थी, मैंने कहा अब ये कल ही खाया जाएगा, अब तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो आज की मेरी वीडियो यही वीडियो थी छोटी सी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें साथ, और अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। तो ये देखें वेजिस भी कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी और कितने अंदर तक गल गए थे आलू, तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ी सी ना इसकी कोई वो कहते हैं ना कि ड्रेसिंग भी कर दूँ, थोड़ा सा जा सजू लूँ। फिर मैंने आपको दिखाने के लिए एक प्लेट में डाले हैं, प्लेट में डाल के तो फिर मैंने चटनी साथ रखी है। मैंने कहा चले, वो कहते हैं ना कि लुक अच्छी लग रही है तो खाने को भी दिल करता है, लेकिन मुझे तो लुक भी इतनी अच्छी बना के फिर भी मेरा खाने को दिल नहीं किया। तो बस क्योंकि वो कॉफ़ी पी ली थी मैंने और वो खा लिया था, एक कप केक खा लिया था, उसके बाद दिल नहीं किया। ये देखे मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी प्लेट चेंज की दोबारा से, उसके अंदर देखे चटनी डाली आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोगों ने ज़रूर अच्छा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से व्लॉग के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आऊँगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।